मैं डॉक्टर महेश गोठवाल बीए द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे लोकतांत्रिक प्रशासन के बारे में। लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है? किसी भी देश का संविधान लोकतांत्रिक हो सकता है। राजनीतिक व्यवस्था का जो ढांचा है वह लोकतांत्रिक हो सकता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि उस देश के प्रशासन की कार्यशैली भी लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक प्रशासन की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक प्रशासन वह प्रशासन होता है जो सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस प्रशासन पर संसद का और न्यायपालिका का बिल्कुल प्रभावी नियंत्रण होता है और प्रशासकों का आचरण एक मालिक की तरह नहीं होता है। प्रशासकों का आचरण जनता के सेवक की तरह होता है। अगर हम लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षणों की बात करें तो उसको जानने से पहले हम ये स्पष्ट कर दें कि अगर किसी देश की सरकार का ढांचा लोकतांत्रिक है, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, तो यह आवश्यक नहीं है कि उस देश का जो प्रशासन है वह भी लोकतांत्रिक हो। भारत की अगर हम बात करें, हमारे अपने देश भारत की बात करें, तो हमारे यहाँ का जो संवैधानिक आधार है वह लोकतांत्रिक है। हमारा जो राजनीतिक तंत्र है वह भी लोकतांत्रिक है। लेकिन हमें अनेक बार यह शिकायतें मिलती हैं कि हमारे देश का प्रशासन का जो ढांचा है वह अभी भी औपनिवेशिक तंत्र की तरह ही काम कर रहा है, अभी भी एक शोषण के तंत्र की तरह ही काम कर रहा है, जिसको सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। इसलिए यहाँ यह कहना आवश्यक है कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ उस देश के प्रशासन को भी लोकतांत्रिक बनाया जाना बहुत ही अधिक आवश्यक है। लोकतांत्रिक प्रशासन शासन का वह रूप होता है जिसमें सरकारी तंत्र के संचालन में जनता का प्रत्यक्ष योगदान होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। जो प्रशासनिक नीतियाँ जो बनती हैं, प्रशासन जिन नीतियों के आधार पर कार्य करता है, उन समस्त प्रशासनिक नीतियों का निर्माण जनता की सहमति से ही होता है। अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि एक साथ मिलकर प्रशासनिक नीति का निर्धारण करते हैं, उस नीति के लिए आवश्यक प्रशासनिक निर्णय लेते हैं और उस नीति को जनता की सहमति से ही, जनता की सहमति के आधार पर ही उस प्रशासनिक नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक प्रशासन सदैव आम लोगों के हित में काम करता है, वो किसी एक खास वर्ग के हित में काम नहीं करता है। लोकतांत्रिक प्रशासन जनमत का आदर करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के लिए कि अधीनस्थ होकर कार्य करता है। लोकतांत्रिक प्रशासन ऐसा प्रशासन होता है जो जनता के प्रभुत्व में विश्वास करता है, जनप्रतिनिधियों की सहमति से कार्य करता है एवं जिसका उद्देश्य जनहित ही होता है। हम लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं जिन्हें हम लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण भी कह सकते हैं, तो जो कुछ मुख्य लक्षण है वो इस प्रकार से हैं। लोकतांत्रिक प्रशासन, जो पहला लक्षण है, जो पहली विशेषता है वह यह है कि लोकतांत्रिक प्रशासन जन इच्छा का सम्मान करता है। दूसरी विशेषता की बात करें, लोकतांत्रिक प्रशासन में राजनीतिक नेतृत्व की सर्वोपरिता होती है। तीसरी विशेषता यह है कि लोकतांत्रिक प्रशासन में नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में जनता की स्पष्ट भागीदारी होती है। जनता बिल्कुल सक्रिय होकर नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में भाग लेती है। लोकतांत्रिक प्रशासन
जनसंपर्क के माध्यम से संचालित होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन है वह उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में समस्त निर्णय एक खुली निर्णय प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक प्रशासन एक व्यापक आधार वाला प्रशासन होता है जिसमें समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन मनमर्जी का संचालन मनमर्जी से नहीं होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में स्वेच्छाचारिता और मनमर्जी पर सदैव नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अतः लोकतांत्रिक प्रशासन की 8वीं विशेषता यह है कि लोकतांत्रिक प्रशासन में स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण होता है। 9वीं विशेषता वह यह है कि लोकतांत्रिक प्रशासन विकेंद्रीकरण होता है लोकतांत्रिक प्रशासन में। और 10वीं विशेषता हम बात करें तो लोकतांत्रिक प्रशासन आदर्श एवं मूल्यों पर आधारित होता है। अब हम लोकतांत्रिक प्रशासन की समस्त विशेषताओं और लक्षणों का संक्षिप्त में उन सब का ऊपर विचार विमर्श करेंगे। अब हम लोकतांत्रिक प्रशासन की सभी विशेषताओं का जिनकी अभी हमने चर्चा की है उनका हम थोड़े से विस्तार से हम उनकी चर्चा करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो हमने जो पहली लक्षण की हमने बात की थी, पहली जो विशेषता बताई थी वह विशेषता है जन इच्छा का सम्मान। तो लोकतांत्रिक जो प्रशासन होता है वह प्रशासन जनता के सेवक के रूप में काम करता है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रशासन जनता का सेवक होता है, उसका मालिक नहीं होता है। प्रशासन जनता के लिए काम करता है, न कि जनता प्रशासन के लिए काम करती है। लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए यह अति आवश्यक है कि वह जन इच्छा का सम्मान करे, जनता की आकांक्षाओं और समस्याओं को जानने का प्रयास करे और जनता की इच्छा की पूर्ति के लिए कदम उठाए, जनता की इच्छा को लागू करने के लिए कार्य करे। तो लोकतांत्रिक प्रशासन में जन इच्छा का सदैव सम्मान किया जाता है। अगर हम अब लोकतांत्रिक प्रशासन की जो दूसरी विशेषता बताई गई है वह यह विशेषता है कि लोकतांत्रिक प्रशासन में राजनीतिक नेतृत्व की सर्वोपरिता होती है। लोकतांत्रिक प्रशासन राजनीतिक नेतृत्व के अधीन रहकर कार्य करता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में लोक सेवा के अधिकारी चाहे कितने ही ऊंचे पद पर आसीन हो, चाहे उनके पास कितने ही ज़्यादा अधिकार हो, कितनी ही ज़्यादा शक्तियां हो, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक नेतृत्व के निर्देशन एवं अधिकार में ही कार्य करना पड़ता है। अगर हम मंत्री और सचिव के संबंधों की बात करें तो हम यही पाएंगे कि सचिव हमेशा अपने जो भी उनका राजनीतिक नेतृत्व होता है उसके निर्देशन में ही उसे कार्य करना पड़ता है। जो यह राजनीतिक नेतृत्व होता है वो मंत्री के रूप में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं, उनको आदेश देते हैं, उनको अनुदेश देते हैं। उन्हीं दिशा निर्देशों, आदेशों, अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक तंत्र को, प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य करना पड़ता है। इस तरह लोकतांत्रिक प्रशासन में सदैव राजनीतिक नेतृत्व की सर्वोपरिता होती है। लोकतांत्रिक प्रशासन की जो अगली विशेषता है वह यह है कि लोकतांत्रिक प्रशासन में नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में जनता की सक्रिय भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक प्रशासन में लोगों को सरकारी नीतियों को बनाने और क्रियान्वित करने में योगदान देने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान किए जाते हैं। लोकतांत्रिक प्रशासन में अनेक तरीकों से, विविध तरीकों से जनता की नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में भागीदारी को प्राप्त करने के लिए विविध जो प्रकार है उनको काम में लिया जाता है।
उन्हीं प्रकारों में से एक तरीका यह है कि जैसे पंचायत एवं नगर पालिकाएँ हैं, स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है, इन सभी स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रण के माध्यम से जनता को अपने प्रतिनिधि चुनकर इन सभी संस्थाओं में स्पष्ट रूप से भागीदारी निभाने का अवसर दिया जाता है। भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें प्रशासन के सभी स्तरों पर सलाहकार एवं परामर्शदात्री निकायों का उदारतापूर्वक उपयोग करती हैं। अनेक जो उनके सलाहकार एवं परामर्शदात्री जो मंडल होते हैं, उसके अंदर जनप्रतिनिधियों को और जो समाज के जो गणमान्य नागरिक होते हैं, उन सभी को सम्मिलित करते हुए सभी जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनका संचालन किया जाता है। तो एक लोकतांत्रिक प्रशासन होता है, वह सदैव यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में नीतियों क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी स्पष्ट रूप से सुनिश्चित हो सके। जो लोकतांत्रिक प्रशासन है वह जनता से अलग थलग होकर कार्य नहीं कर सकता, अपितु लोकतांत्रिक प्रशासन एक सुदृढ़ और सुचारू जनसंपर्क व्यवस्था का निर्माण करता है और उस जनसंपर्क व्यवस्था के माध्यम से सदैव जनता से जुड़े रहने का प्रयास करता है, जनता से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का प्रयास करता है। जनता की इच्छा को लोकतांत्रिक प्रशासन सदैव जानने का प्रयास करता है। जो नागरिकों की शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों को शीघ्र एवं प्रभावशाली ढंग से दूर करने के लिए सदैव लोकतांत्रिक प्रशासन प्रयासरत रहता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में प्रशासन के सभी स्तरों पर जनसंपर्क की प्रभावी मशीनरी विकसित की जाती है। इस तरह से लोकतांत्रिक प्रशासन जनसंपर्क का प्रयोग करते हुए जनता के दुख दर्दों को जानने का और उन दुख दर्दों को दूर करने का, उन दुख दर्दों को समाप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। लोकतांत्रिक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। लोकतांत्रिक प्रशासन उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में सरकारी कर्मचारी जो राजनीतिक उनके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन प्रतिनिधियों के अनुसार ही कार्य करता है। जो जनप्रतिनिधि जो मंत्री के रूप में कार्य करते हुए लोकतांत्रिक प्रशासन को, प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं और अपनी इच्छानुसार प्रशासन का संचालन करते हैं। जनप्रतिनिधि या मंत्री वास्तव में जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वे जनता की इच्छा को जानकर, जनता की इच्छा को समझकर उसके अनुसार नीतियों का निर्माण करते हैं और जो उनके जो राजनीतिक जो उनकी उत्तरदायित्व होता है, तो संसद के प्रति उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है, अपने उत्तरदायित्व की भावना का निर्वहन करना पड़ता है। उस उत्तरदायित्व की भावना के आधार पर कार्य करते हैं और जो प्रशासनिक तंत्र के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो उनके नियंत्रण में रहते हैं। उनका कार्य है कि वह अपने जो मंत्री है उनके निर्देशों का सही तरीके से पालना करें और चूंकि मंत्रियों को संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, उन्हें संसद में अपने कृत्यों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति और जो प्रशासनिक अधिकारी जो कार्य करते हैं उनके प्रति जवाब देना पड़ता है। उन्हें सवालों का सामना करते हुए उनका जवाब देना पड़ता है। इसलिए वो सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए कार्य करते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उनके कार्यों की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है, इसलिए भी वो उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हैं। इसलिए
इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक प्रशासन वो सदैव जनता के प्रति और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सदैव उत्तरदायी रहता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में एक खुली निर्णय प्रक्रिया की पालना की जाती है। लोकतांत्रिक प्रशासन में कभी भी जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं, जो प्रशासनिक नीतियां होती हैं, उनको कभी भी गुप्त नहीं रखा जाता है। जो प्रशासन द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, प्रशासन द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, प्रशासन द्वारा जो नैतिक कार्रवाई की जाती है, उन सभी की जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाती है। जो एक लोकतांत्रिक प्रशासन होता है वो सदैव शीशे के घर में रहकर कार्य करता है, जिसको जो जनता है, जनता जनार्दन है, वो सदैव उसको देख सकती है, उसको समझ सकती है, उसको जान सकती है कि जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह से कार्य कर रही है। लोकतांत्रिक प्रशासन में सरकार को सदैव लोकमत तथा प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने तथा प्रदर्शन करने के अधिकार जैसी लोक स्वतंत्रताओं का पर्याप्त सम्मान करना पड़ता है। लोकतांत्रिक प्रशासन सदैव आलोचना का स्वागत करता है, रचनात्मक सुझावों के लिए सदैव अनुक्रियाशील होता है, सदैव आलोचना का स्वागत करता है, रचनात्मक सुझावों का स्वागत करता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में सदैव जो लोकतांत्रिक प्रशासन है, जो प्रशासन द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, वो सदैव जनता की द्वारा की जाने वाली आलोचना के लिए सदैव तैयार रहता है। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक प्रशासन में जो समस्त कार्य प्रक्रियाएं हैं वो ओपन होती हैं, खुली होती हैं, पारदर्शी होती हैं। जनता के पास अनेक प्रकार के अधिकार होते हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिनके माध्यम से जनता लोकतांत्रिक प्रशासन पर नज़र रख सकती है, लोकतांत्रिक प्रशासन की कार्यवाहियों का अवलोकन कर सकती है। लोकतांत्रिक प्रशासन का जो आधार है वो बड़ा व्यापक होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन एक व्यापक आधार वाला प्रशासन होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में समाज के जो उच्च वर्ग होते हैं केवल उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में जनता के जो जनसंख्या है उसके सभी वर्गों का लोकतांत्रिक प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व होता है। जो लोकतांत्रिक प्रशासन है वो तभी सही अर्थों में एक लोकतांत्रिक प्रशासन के रूप में कार्य कर पाएगा जब उस प्रशासन में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांतीयता के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में सभी विभेदों का को दरकिनार करते हुए सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लोकतांत्रिक प्रशासन का जो गठन है वो व्यापक सामाजिक आधार पर उसका गठन किया जाता है। व्यापक सामाजिक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन का गठन होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में जो नौकरशाही होती है उसमें उसके जो कर्मचारी होते हैं वो उसमें सभी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए यही कारण है कि भारत में पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जाति जनजाति को, ताकि उनका जो समुचित भागीदारी है वो उसमें प्रशासन में सुनिश्चित हो सके, इसलिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसका वो यही कारण है कि जो आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रशासन को, हमारे देश के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लोकतांत्रिक बनाए जाने का प्रयास किया जाता है। हमारे देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको व्यापक आधार वाली, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था बनाए जाने का प्रयास किया जाता है। तो जो लोकतांत्रिक प्रशासन है वो एक व्यापक आधार वाला प्रशासन होता है जिसमें समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व होता है।
लोकतांत्रिक प्रशासन विकेंद्रित होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन को विकेंद्रित बनाए जाने का प्रयास किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रशासन को विकेंद्रित बनाकर जनता के अधिक से अधिक निकट लाए जाने के प्रयास किए जाते हैं, ताकि लोक प्रशासन के जो स्तर हैं वो अधिक से अधिक हो सके और उन अधिक से अधिक स्तरों पर जनप्रतिनिधियों को अधिक से अधिक साथ लिया जा सके। इससे जो संगठन है, जो प्रशासन है, वो जनप्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ पाता है और जो जनता की जो भावना है, जो जनता की जो जन भावना है, उसको आसानी से उसको जाना जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रशासन को जनता की भावना के अनुरूप संचालित करने में इससे सहायता मिलती है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रशासन का एक बहुत बड़ा लक्षण और बहुत बड़ी विशेषता यह है कि लोकतांत्रिक प्रशासन अधिकाधिक विकेंद्रित होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में स्वेच्छाचारिता पर, मनमर्जी पर पर्याप्त नियंत्रण होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन निरंकुश रहकर कार्य नहीं कर सकता, स्वेच्छाचारी होकर कार्य नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक प्रशासन मनमर्जी से कार्य नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक प्रशासन को अनेक प्रकार की संवैधानिक एवं संस्थागत नियंत्रणों में रहकर कार्य करना पड़ता है। लोकतांत्रिक प्रशासन पर संसद का, न्यायपालिका का प्रभावी नियंत्रण होता है। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत देश की बात करें, तो भारत में जो सांसद होते हैं वो संसद के अंदर प्रश्न पूछकर लोकतांत्रिक प्रशासन पर नियंत्रण रख सकते हैं। संसद में अनेक प्रकार के प्रस्तावों को लाकर, जैसे स्थगन प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, कटौती प्रस्ताव लाकर प्रशासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इन सभी प्रस्तावों के माध्यम से प्रशासन सदैव जनमत और संसद की भावना के अनुसार कार्य करते हैं। अगर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं लोकतांत्रिक प्रशासन में, अगर वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य करते हैं, संविधान के नियमों और कानूनों के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो जो न्यायपालिका है वो अपनी न्यायिक नियंत्रण की शक्तियों के माध्यम से, अपनी न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, अपने विशेषाधिकारों से प्रशासन पर नियंत्रित कर सकते हैं, प्रशासन को रोक सकते हैं। तो इन सब कारणों से एक लोकतांत्रिक प्रशासन में जो प्रशासन होता है वो सदैव सतर्क रहता है, भयभीत रहता है, सावधान रहता है। उसे केवल संसदीय प्रश्नों का ही भय नहीं होता, उसे न्यायालय की प्रताड़ना का ही भय होता है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रशासन में स्वेच्छाचारिता का, मनमर्जी का कोई स्थान नहीं होता है, उसमें हिटलरशाही का, निरंकुशता का कोई स्थान नहीं होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन सदैव जनता के हितों के दायरे में रहकर कार्य करता है, जनता की भलाई को अपने उद्देश्य में रखते हुए, सर्वोपरि रखते हुए ही कार्य करता है। लोकतांत्रिक प्रशासन आदर्शों एवं मूल्यों पर आधारित प्रशासन होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि लोकतांत्रिक प्रशासन के निश्चित आदर्श और मूल्य होते हैं। ऐसा प्रशासन सदैव जनता की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। वह जनता के लिए अवसर की समानता तथा जीवन का एक न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराने, व्यक्ति गरिमा सुनिश्चित कराने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है, सदैव कार्यरत रहता है। लोकतांत्रिक प्रशासन जो संवैधानिक मूल्य हैं और जो संवैधानिक आदर्श हैं उनको प्राप्त करने के लिए सदैव कार्यरत रहता है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रशासन को आदर्श एवं मूल्यों पर आधारित प्रशासन कहा जाता है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो हमने लोकतांत्रिक प्रशासन की जिन विशेषताओं की चर्चा की थी, मैं एक बार पुनः उन्हें आपके समक्ष बोल देता हूँ। लोकतांत्रिक प्रशासन में जन इच्छा का सम्मान किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में राजनीतिक नेतृत्व की सर्वोपरिता होती है। लोकतांत्रिक प्रशासन में नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में जन भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक प्रशासन जनसंपर्क को बनाए रखता है। लोकतांत्रिक प्रशासन उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में खुली निर्णय
प्रक्रिया होती है। लोकतांत्रिक प्रशासन एक व्यापक आधार वाला प्रशासन है। लोकतांत्रिक प्रशासन में स्वेच्छाचारिता, मनमर्जी पर नियंत्रण रहता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में विकेंद्रीकृत होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन आदर्शों एवं मूल्यों पर आधारित प्रशासन होता है। अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, वर्तमान आधुनिक युग की बात करें, तो लोकतांत्रिक जो प्रशासन है, लोकतंत्र में जो प्रशासनिक व्यवस्था कार्यरत रहती है, उसको अधिक से अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के नित्य प्रतिदिन नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम उन्हीं प्रयासों की बात करें तो वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रशासन को अधिकाधिक लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए, अधिक से अधिक जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, अधिक से अधिक लोकतांत्रिक प्रशासन को जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा, प्रशासनिक तंत्र द्वारा किए जा रहे हैं। तो उन प्रयासों में से कुछ मुख्य प्रयास यह हैं, जैसे प्रशासन की जो अकाउंटेबिलिटी है, प्रशासन की जो जवाबदेहिता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रकार के नियम और कानूनों का निर्माण किया जा रहा है। लोक प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। लोक प्रशासन की जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लोकतांत्रिक प्रशासन में अब वर्तमान में सिटीजन चार्टर्स की व्यवस्था की गई है। नागरिकों को उनके अधिकार बताए गए हैं। प्रत्येक जो कार्यालय है, प्रत्येक सरकारी कार्यालय है, प्रत्येक जो सरकारी विभाग है, उसके अंतर्गत उस विभाग ने अपने अपने सिटीजन चार्टर में निश्चित किया है कि उस प्रशासनिक विभाग द्वारा, उस कार्यालय द्वारा में आने वाले जो नागरिक हैं, उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके अधिकार हैं जिनको बड़ी आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। उन अधिकारों की सिटीजन चार्टर के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र द्वारा गारंटी दी जाती है। लोकतांत्रिक प्रशासन में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं और वर्तमान में ई गवर्नेंस के माध्यम से भी लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी नवीन प्रयासों से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको अधिक से अधिक लोकतांत्रिक बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद।